ध्यान के दौरान देखो, ध्यान के दौरान ये शून्य का अनुभव क्या होता है, उसे बारीकी से समझना चाहिए। सामान्य अर्थ में देखें तो शून्य का मतलब होता है कुछ भी ना होना। लेकिन अगर हम तात्विक रूप से देखेंगे तो शून्य का मतलब होता है सब कुछ एक हो जाना। देखो कितनी नवीनता है, कुछ नहीं होना और सब कुछ एक होना, ये दोनों बराबर जैसा है। जब मिट्टी होती है, पूरी मिट्टी, कोई आकार नहीं, तो आप कह सकते हैं कि ये तुम शून्य हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, केवल मिट्टी है। जब आकार बनते हैं तब हम ये कह सकते हैं ये तो अलग अलग प्रकार के आकार है, शब्द है, रूप है, रंग है। तो देखो दोनों बातें किस तरह से समान रूप में उभर कर आती है। आकारों का होना, आकारों का नहीं होना, आकारों का नहीं होने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा उपनिषद ने कहा। शून्य मार्ग जो होता है ना, वहां पर यह कहा गया कुछ नहीं है, जगत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है। जो मन सोच रहा है, जो अलग अलग प्रकार के आकार मन में घटित हो रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, देखो जब हमने इस जगत को देखा, जब हमने इस जगत को सुना, जब हमने इस जगत को समझा, जब हमने इस जगत को मनन किया, मन में सोचा, बाहर नहीं, आंखें बंद है, कहीं पर गए नहीं है। रात को स्वप्न आया है, देखो ये भी होता है, रात को स्वप्न आया, वहाँ जगत को देखा, केवल बैठे बैठे सोफे में बैठे हैं, बहुत कुछ चिंतन हमने किया, बहुत कुछ विचार हमने किया, चिंताएं की, उद्वेगित हुए, किसी पर गुस्सा आया, सब कुछ हो सकता है बैठे बैठे, बाहर कुछ घटित नहीं हुआ है, फिर भी मन में सोच रहे हैं। और ये सोच की दुनिया अलग दुनिया होती है, मानसिक दुनिया। और जो व्यक्ति इस मानसिक दुनिया में पड़ गया, कभी कभी तो यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल होता है। वो व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, वो सोचता रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। तो यहाँ पर जो बात होती है ना, पहले समझे, शून्य की बात होती है, वो आंतरिक बात है। बाहर जगत में कुछ भी हो रहा है, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये बात होती है। उनका मतलब तो ये हुआ कि पूरा ब्रह्मांड जो है, अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में देखे, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये बड़े बड़े विश्व है, ये पूरा विश्व उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। देखो ये होता है और ये हो रहा है और होता ही रहेगा, हमारे आसपास भी हो रहा है। जो चीज़ घटित हो रही है वो पहले भी होती थी, बाद में भी होने वाली है, हमारे सामने हो रही है, और हमारे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, जीव जंतु के साथ हो रही है, पशु पक्षी के साथ हो रही है। तो बाहर के आकार उत्पन्न होते हैं, नाश होते हैं, लेकिन उसे इस आकार के है ऐसा किसने कहा? यहाँ से तात्विक बात शुरू होती है, जब अध्यात्म की राह शुरू होती है। देखो बाहर जगत में कुछ भी है वो अलग बात है, बाहर जगत में आप कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन जब आप अध्यात्म में आते हैं तब आपको ये समझना है ये सब कुछ है ना, वो बौद्धिक और मानसिक है। तो उसे उस तरह से लेना, बस ये बात होती है ज्ञान की बात। ज्ञान और ध्यान ये दोनों इस चित्त शिविर का महत्वपूर्ण दो पहलू हैं।
ज्ञान और ध्यान, क्योंकि ज्ञान से जाना ये क्या है, बस यही बात होती है। मुझे क्यों ये हो रहा है, ये दूसरा प्रश्न, मुझे ये क्यों हो रहा है। यहां से इतने सारे काउंटर क्वेश्चन उत्पन्न होंगे जीवन में, बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होंगे। ये मेरे साथ हुआ है, उनके साथ हुआ, ये सब वो सब, लेकिन उन सारे प्रश्नों के उत्तर है और हम स्वयं खोज निकालेंगे जितना भीतर जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति, देखो, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से साधना से जुड़ा है, ज्ञान और ध्यान से जुड़ा है, वो तो उनके सभी प्रश्नों के उत्तर वो स्वयं ढूंढेगा, उसे पता चल जाएगा। हाँ, शुरुआत में वो थोड़ा डिपेंडेंट रहेगा, उसे एक चेतन दीप की आवश्यकता रहेगी जागने के लिए। जब उनका कनेक्शन इस व्योमवत चेतना से हो जाएगा, जो वो है, जो उनका अंश है, उपनिषद ने भी यही बात बताई है कि तुम्हारे भीतर ही दिव्यता छिपी हुई है। बाहर जो हो रहा है वो उस दिव्यता का ही विवर्त है, अलग अलग रूप है, लेकिन वो तुम्हें इस तरह से दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम्हारी आयु ऐसी है, तुम्हारा शरीर ऐसा है। देखो, ये हो सकता है मनोवृत्तियाँ ऐसी है, पूर्वग्रह से हमने इस तरह से उसे सोच रखा है, ये भी हो सकता है। लंबे समय से आदत बन गई है, पैटर्न बन गई है और चेतन माइंड में जम गई है, इसलिए हमें ये सब कुछ दिख रहा है। कहीं पर आप बहुत श्रद्धा से जा रहे हैं, भगवान का मंदिर है मान लीजिए, वहाँ पर आप मत्था टेकने जा रहे हैं, भगवान मुझे हेल्प करेंगे, सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा, ये श्रद्धा का विषय है। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा व्यक्ति है जिनकी कोई श्रद्धा नहीं है और वो आपके साथ केवल चल रहा है, आपने उसे किराए पे रखा है, आपने थोड़ा पैसा दे दिया है उसे, आपके सामान को लिफ्ट करके वो जा रहा है, आपके साथ आ रहा है, लेकिन उन्हें कोई श्रद्धा नहीं है, तो उसे वो ऐसी कोई अनुभूति नहीं होगी। वो वहाँ जाएगा, आप कहेंगे देखो यहाँ तो कितनी दिव्यता का अनुभव हो रहा है, और वो सोचेगा कब ये सब निपटा लो, कब ये सब खत्म होगा, कब मैं मेरे घर पे जाऊँ। तो ये मानसिक बात हो गई, ऐसे इस तरह से सोचना है। ये पूरे जगत में यही होता है, जैसा माहौल है, जैसा हमारा शरीर है। देखो बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चे को बचपन की तरह जी रहा है बच्चा, क्योंकि ये बच्चा है। आप तुरंत कहेंगे तो बच्चा है, इसलिए बचकानी हरकतें कर रहा है ना। ये खेल कूद में यहाँ से इधर उधर घूम रहा है, उछल रहा है, उनके छोटे छोटे पैरों से ये सब कर रहा है, यहाँ दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। उनकी भाषा भी कैसी है देखो, कभी कभी हम समझ नहीं पाते वो क्या बोल रहा है, फिर भी हमें सहज लगता है, हम कहेंगे कि ये तो बच्चा है। तो ये बच्चा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका घेरा ऐसा है, उनका शरीर ऐसा है, फिजिकल बॉडी उनकी ऐसी है। जब वो बड़ा होगा, जब वो युवा होगा, तरुण होगा, टीनेजर्स देखो, उनकी हालत कुछ अलग है। उसे बात बात में गुस्सा आ जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, उनकी इच्छाएं बहुत होती है, ये होता है, वो होता है। युवा अवस्था में वो रोमांटिक हो जाता है, ये भी होता है। उनकी गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड होता है, ये सब होता है, आप सब देखें। तो बोध अवस्था में इनसे भी अलग, वृद्ध अवस्था में इनसे भी अलग। तो जो बाह्य घेरा है, जो जुड़ा हुआ है इस चेतना से, जहाँ पर चेतना प्रकट हो रही है, तो उनके मुताबिक ये सब हो रहा है। तो बाह्य जगत में जब तक हम हैं तब तक ये शून्य नहीं होगा। तो हम समझ रहे हैं ये शून्य नहीं होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ये सब वो सब। देखो ये जगत के सारे व्यवहार, जो व्यक्ति अगर इस जगत में रह रहा है तो खान पान मैथुन ये सब कुछ होगा।
लोक व्यवहार करना पड़ेगा, बच्चे को संभालना है, कमाई करनी है, ये सब जो है ना जगत का इधर उधर का वो सब रहेगा। लेकिन ये सब है, ये सब ऐसा नहीं है कि यही वास्तविकता है, ये भी नवीनता है, क्योंकि ये बदलता रहता है। उसी बच्चे के एग्जाम्पल में देखे, बचकानी हरकतें पूरे जीवन नहीं रहेगी। अगर पूरे जीवन रहेगी तो व्यक्ति कहेगा कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पागल है। बच्चा ऐसा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वो जब बड़ा होगा तब भी वैसा करे तो आप तुरंत कहेंगे कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। आप इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर ये भी कह सकता है ये पागल है, उनका इलाज करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये होगा, बाह्य रूप से होगा, तो शून्य कहाँ है? शून्य की बात कहाँ पर आती है? ये शून्य होना, शून्य नहीं होना, चेतना होना, ये सब साधना की बातें हैं, ये अंतराल चित्त की बातें हैं। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में उतरता है, देखो जगत का अनुभव कहाँ पर हमें होता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये बात नहीं समझी तब तक साधना का कोई सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। व्यक्ति उलझता रहेगा, व्यक्ति बाहर ढूंढता रहेगा, व्यक्ति ये सोचता रहेगा ये हुआ वो हुआ, अरे देखो ये हुआ, वो तो उसने किया। ये पूरी प्रकृति का माहौल है ना, हमने तो जगत बनाया नहीं है। देखो ये होता है, यहाँ पर जो हो रहा है केवल हम इतना ही देख पा रहे हैं ना, दूसरे बहुत सारे देश है वहाँ हो रहा है, वहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं। आप कहेंगे भाई देख तो पा रहे हैं, देखो मोबाइल में देखते हैं, लेकिन फिर भी ये सीमित है, ब्रह्मांड इतना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड को देखना चाहे तो वो देख नहीं पाएगा। और इस सीमित घेरे से इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन हमें नहीं करना है, वो करने वाला है कोई और है, वो चेतना है, वो विशाल चेतना है जो ये कर रही है। प्रकृति के सिद्धांत काम कर रहे हैं, हमें तो हमारा रोल अदा करना है, हमें जो करना है वो हमें करना है। कोई एक फैक्ट्री में, कोई एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जो सेल्स मैनेजर है उसे क्या करना है? सेल्स पर ध्यान देना है। अगर वो सेल्स मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट में ध्यान देने लगे तो उनका जो मालिक है ना, चेयरमैन, चेयरपर्सन, वो कहेगा बुलाओ उसे, भाई तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें क्या सौंपा गया है? तुम मैनेजर हो, तुम सेल्स मैनेजर हो, तुम्हें सेल्स का काम संभालना है। तो यही बात होती है, हम उड़ नहीं सकते। देखो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझे, कोई व्यक्ति समझ सकता है छोटे छोटे एग्जाम्पल से। हमें जो क्षमताएं दी गई है उनके मुताबिक ही हम काम कर पाएंगे। हाँ एक बात है, व्यक्ति अगर धीरे धीरे दृढ़ संकल्प से अपने आप को बेहतर करता जाए तो दूसरा रोल उसे दिया जाएगा, अस्तित्व उसे दूसरा रोल देगी। जब साधक साधना करते 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 जब उसे समझ में आने लगेगा, जब अस्तित्व को लगेगा कि ये परिपक्व हो रहा है, तब अस्तित्व उसे दूसरा रोल देगी। अस्तित्व ये कहेगी कि इसे इस जगह पर ले जाना है, उसे ये सिखाने वाला काम देना है, ये भी हो सकता है, इस प्रदेश में उसे ले जाना है। तो कैसे वो व्यक्ति ऊपर उठा है, कैसे वो व्यक्ति ऊपर उठा है वो देखा जाता है अलग अलग रोल में। तो यही कर्माशय होता है। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा, कभी कभी कुछ वीडियो होते हैं ना, वो वीडियो ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को इतने उलझा देते हैं, बात बहुत सहज होती है लेकिन उलझन बढ़ा देते हैं। वे कभी तो अध्यात्म से व्यक्ति मुंह मोड़ लेता है, ऐसे वीडियो भी आते हैं। ऐसा अलग अलग प्रकार के विचित्र प्रकार के तर्क डाले जाते हैं और जिनकी भूमि दृढ़ नहीं है। देखो ज्ञान
ध्यान चित्त से इसे जाना है। चित्त से अगर ध्यान को जाना है ना, आप कहीं पर भी पीछे नहीं अटेंगे। आप मुंह नहीं मोड़ लेके, आप समझ जाएंगे तुरंत। आप कह देंगे भाई देखो तुम ये जो कह रहे हो ना, ये यहाँ पर गलत है। मूल से जाना हुआ ज्ञान है ना, जिसने इस ज्ञान को मूल से जान लिया, बेसिक से। बेसिक उपनिषद है। उपनिषद ने क्या कहा? उपनिषद में अलग अलग ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को परख कर समझा और उसे शिष्य को दिया, साधक को दिया है। ये ज्ञान बहुत अमूल्य ज्ञान है। अगर उपनिषद को ठीक तरह से समझ लिया, ये ज्ञान की एबीसीडी होती है। इसलिए दो बातें हैं ना, ज्ञान मतलब जानना, ध्यान मतलब उसे डालना, व्यवहारिक जगत में डालना, अपने शरीर में डालना, यही ध्यान है। ध्यान का मतलब केवल एक जगह पर पद्मासन लगाकर बैठना ये नहीं, ये तो क्रिया है, ये है, इनका भी महत्व है। उपासना कांड में देखो, उपासना विभाग में सबका महत्व है। मंत्र जाप का महत्व है, आप पूजा अर्चना करते हैं उनका महत्व है, आप कहीं पर उत्सव मना रहे हैं, देखो मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव है, आप कहेंगे मैं उत्सव में भाग ले रहा हूँ, बहुत सारे युवा वहाँ आ रहे हैं, देखो कितनी अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे ये सब फिजूल का, ऐसी बात नहीं होती। ये सब उपासना में आता है। व्यक्ति का मन शुद्ध हो, उनके बाद तात्विक चिंतन प्रकट होता है, क्योंकि एक हद तक थोड़ी बहुत शुद्धता होनी चाहिए, तभी ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मज्ञान है, वहाँ प्रकटेगा। तो हर एक कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग पिरसा गया है। यहाँ पर प्रकृति माता है। प्रकृति क्रूर बन सकती, आप देखते हैं कभी कभी प्रकृति, लेकिन उनका भी कारण होता है। वो क्रूर इसलिए बनती है, वो ऐसे उपाय इसलिए आजमाती है कि उसे ये करना पड़ता है, ये दबाववश हो रहा है। जैसे हमारी माता है, बचपन में हमें मारती है, डांटती है, कभी कभी ये भी बताती है कि तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। क्यों कहती है? उनका कारण है, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहती है। तो यहाँ प्रकृति, जहाँ अलग अलग प्रकार के दुख दर्द सब कुछ आएंगे, तो वहाँ शून्य होने की कोई संभावना नहीं है। तो शून्य होने की बात आई कहाँ से? शून्य तो होता ही नहीं। जब तक इस जीवन में जी रहे हैं, शून्य नहीं होगा। शून्य का मतलब कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये कैसे हो सकता? कोई व्यक्ति ने कहा यहाँ तो शून्य है, आप कहेंगे शून्य कहाँ है? देखो यहाँ तो कितने अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, कितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, कितने अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी हैं। ऐसे लोग भी हैं दुराचारी, देखो जिसे देखकर, जिनकी बातें सुनकर व्यक्ति का खून खौल उठता है, व्यक्ति इतना आहत हो जाता है, भीतर से इतना क्रोधित हो जाता है, उसे मार दो, ऐसा काम किया है उसने, ये भी हो सकता है। तो ऐसे जगत में शून्य कहाँ है? तो ये शून्य का होना नहीं होना, ये सब कहाँ पर आता है? साधना। जब ध्यान करने जाता है तब ये शून्य को लागू करना है, और ये शून्य का होना दो तरीके से समझना है। एक है बाह्य रूप से कुछ नहीं है, दूसरा है सब कुछ वही है। बाह्य रूप से कुछ नहीं है, सभी प्रकार के जो आकार है वो है ही नहीं, तो अंत में क्या है? कुछ नहीं है, तो शून्य, ऐसे शून्य। लेकिन वेदांत का शून्य क्या है? वेदांत का शून्य है सब कुछ मिट जाने के बाद जो सब कुछ है ना वो रहता है। शक्कर में से
मिठाइयाँ बनती है, मान लीजिए शक्कर के आकार की मिठाइयाँ बनी, तो जब उनका विलीन हो जाना, शक्कर में विलीन हो जाना, तो तत्वों में से ये जगत उत्पन्न हुआ है, तत्वों में विलीन हो गया, तो शून्य उसे कैसे कहेंगे? शून्य इसलिए कहेंगे कि वहाँ दूसरा नहीं है, एक में अस्ति, वहाँ एक ही है, वहाँ एक है। कहाँ एक है? ध्यान में एक है। धीरे धीरे ध्यान प्रबुद्ध होता जाएगा ना, फिर व्यक्ति बाहर जो व्यवहार करेगा वो भी ध्यनस्थ होकर कर सकता है, ज्ञान में रहकर कर सकता है। पहले वो भीतर ये अनुभव करेगा, पहले वो भीतर देखेगा, क्योंकि जगत दिखता है मन में। अगर मन नहीं होता, मन मतलब एक रचना, मन का मतलब मन कोई दूसरा, देखो हमसे अलग नहीं है मन। एक व्यक्ति इतना गुस्सा हो रहा है तो आप कहेंगे उनका मन गुस्सा हो रहा है, तो वो व्यक्ति गुस्सा नहीं कर रहा, ये सब बात है ना, ये भी साधना की, वो अलग अलग नहीं है। जब वो गुस्सा कर रहा है तो वो गुस्सा कर रहा, तो ऐसा क्यों कहा गया कि मन में गुस्सा आ रहा है मुझ में नहीं? ये ध्यान की तरकीब है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, बहुत सारे साधक ये करते हैं, और उनके माध्यम से जब भीतर ये विकसित होते हैं तब ये जो सहजता आ जाती है ना, इसमें ये अनुभव होता है कि गुस्सा करते हुए भी वो गुस्सा नहीं है, गुस्सा करते हुए भी वो गुस्सा नहीं है। उनका गुस्सा बनावटी होता है, क्षणभंगुर होता है, वो भीतर से चेतस है। जो बिन चेतस है, जो आत्मस्थ नहीं है, केवल गुस्सा करता रहता है, उनके दिलो दिमाग में उनकी बहुत ही बैड इफेक्ट होगी। पूरा अस्तित्व है ना, वो उनका उनसे इतना चलित हो जाएगा, वो अपना आपा खो बैठेगा, अपनी समझ शक्ति भूल जाएगा। वो कभी कभी ऐसे शब्द बोल देगा गुस्से में कि जो वो नहीं बोलना चाहता था, वो कहेगा भी, सोचेगा भी, किसी को बताएगा भी कि देखो मैं गुस्से में था इसलिए मैंने ये सब उसको कह दिया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो वहाँ पर वो किस पर वशीभूत हो गया? भावना में, गुस्से की भावना में, ईर्ष्या की भावना में, चिंता की भावना में, हताशा की भावना में। तो यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए तरकीब निकाली गई है। वो तरकीब क्या है? तुम गुस्सा नहीं हो, तुम ये देखो खूंटा गाड़ना, जो चेतना में से वो उत्पन्न हुआ है, जो मन में ही एक इतना मन के साथ गिर गया, मन की अलग अलग वृत्तियों के साथ गिरा हुआ है, उसे वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप में मैं हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, शांत हो जाए तो ये शून्य हो गया। देखो शांत हो गए तो शून्य हुआ। कोई भी विचार आ रहा है, विचार को देखो शांति से एकदम, आप चाहे कितने भी व्यस्त समय में क्यों न हो, पूरा दिन व्यस्तता से, कहते हैं ना लोग मेरे पास समय नहीं है साधना के लिए, नियमित रूप से पर सेकंड पर साधना हो सकती है। इस चित्त साधना है ना, वो एक जगह पर बैठकर थोड़े समय तक करनी है प्राणायाम के साथ, ये उनका फंडामेंटल है, लेकिन समझना ज़्यादा है यहाँ। अगर समझ विकसित हो गई तो जो सामने है वो परम तत्व रूप लगेगा, जो सामने है वो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये जो सामने वाला मेरे साथ कर रहा है वो क्या है, मैं उनके साथ व्यवहार कर रहा हूँ वो क्या है, मैं कहाँ पर गलत हूँ वो क्या है, मेरा अहंकार क्या है। इस अहंकार को पहचानना, तो जितने देखो
चेतना का अलग अलग रूप में प्रकट होना, ये जितना कम होता जाएगा, पहले ये ध्यान में होगा, वहां शून्य की बात होती है। चारों ओर सन्नाटा छा गया, कोई भी विचार नहीं है, कोई भी आकांक्षा नहीं है, कोई भी आशा नहीं है, कोई भी संकल्प विकल्प नहीं है, बस मैं हूँ वो भी नहीं है, बस ध्यान में, बस अपने स्वरूप में धीरे धीरे खोते जा रहे। ये चारों ओर से परमात्मा उसे अनुभव में आ रहे हैं, वो ये समझ रहा है, उसे अनुभव में आ रहा है, और ये अनुभव में आ रहा है ना, वो भी जैसे वो अनुभव नहीं कर रहा है वैसे उसमें ही एक रूप हो रहा है। चारों ओर से परमात्मा उसे अनुभव में आ रहा है। उनका पूरा शरीर जो है, पूरा अस्तित्व है, वो आनंद से, चेतना से परिपूर्ण हो रहा है। उनकी सारी आशाएं, देखो आशा और निराशा दोनों उस चेतना में विलीन हो रही है। वो भीतर से खाली हो रहा है, शून्य हो रहा है, और वो शून्यता खाली नहीं है, क्योंकि पूरी चेतना से ये भरी हुई है। फिर ये धीरे 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 करके, देखो शुरुआती साधक है ना, उसे बहुत प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि शुरुआत में तो पता है, बहुत सारे मैसेज भी मिलते हैं, साधना समय में भी ये अनुभव में आया था, लेकिन धीरे धीरे चेतस होते गए और ये सब सहज होता गया, तब ये अनुभव में आया था। देखो कि शुरुआती समय में वेवरिंग माइंड जो है ना, सब खेल खत्म कर देता। और इसमें भी आज का माहौल, ऐसे वीडियो, कभी कभी तो वीडियो सुनकर व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को शंकाएं उत्पन्न होने लगती, और ये शंका है ना, वो फिर से माइंड को वेवरिंग कर देती। लेकिन यहाँ पर केवल यही सोचना है आपको कि जो सुना है, जो सोचा है, जो कुछ लिखा है, जो कुछ पढ़ा है, वो सब केवल शाब्दिक होता है। तो यहाँ पर ध्यान की आवश्यकता होती है। केवल शब्द से काम यहाँ पर नहीं चलेगा। एक व्यक्ति ने, देखो मैंने ये कह दिया, आपने कह दिया, कोई बड़े विद्वान व्यक्ति मेरे पास आए, उसने कह दिया, ये सब वो सब पुस्तक में, ग्रंथ में सब कुछ लिखा है, उसे अनुभूति, कोई, देखो ये केवल उपासना है, ये केवल उपासना है। आप स्वयं अनुभव करें, इसलिए जुड़ाव है ना। जुड़ाव शब्द का अर्थ ये नहीं इस चैनल से जुड़े, इनसे जुड़े, इनसे जुड़े, ऐसा नहीं। जुड़ाव का मतलब है आप अपनी चेतना से जुड़े, जो व्योमवत चेतना है, जो भीतर है, जो अपना आत्मा है। आत्मा को जागृत करने का काम यहाँ पर किया जाता है। ये साधना का मूलभूत मार्ग है। श्रद्धा, समर्पण, देखो ये सब इसलिए रखा जाता है कि शुरुआत में जो साधक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मनोवृत्तियों में जो गिर जाते हैं, वहाँ से उसे हटाना है, दूसरा कुछ नहीं। मनोवृत्तियों में गिर जाना ये इतनी सहज बात है और हर एक में होती है, ये कोई नवीनतम बात नहीं है। मनोवृत्ति तो चलती रहेगी, लेकिन उसमें गिर जाना है ना। गिर जाना मतलब क्या, उनका क्या, उसे तात्विक रूप से समझे। गिर जाना मतलब भूल जाना। जो मनोवृत्तियां उत्पन्न हो रही है उस मनोवृत्तियों में इतना उलझ जाना कि चेतस है, वो चेतस है, ये जो है ना, जो शून्य है, उसे शून्य भी कहते हैं लोग, लेकिन ये शून्य चेतना है, हम चेतना कहेंगे, उसे चेतस कहेंगे। तो जो आत्मस्थ है, परमात्मा का अंश है, उसे भूल गए। क्षण क्षण पर याद दिलाना पड़ता है कि तुम चेतस हो, तुम इससे जुड़ गए हो, जुड़ रहे हो, मत जुड़ो। देखो, तुम देखो उसे, तुम करो, जुड़ो, देखो, करो सही, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा,
ठीक तरह से काम करना पड़ेगा। भगवान ने कहा योग कर्म सु कौशलम, काम करना पड़ेगा। जगत में इतना सब हो रहा है, कभी कभी व्यक्ति ये भी बता रहा है देखो जगत में ये हो रहा है, जगत में ये हो रहा है तो कुछ करना है, तो कुछ करना है तो जितना हमसे बन पड़े उतना हम कर रहे हैं, हमसे जितना बन पड़े वो हम कर रहे हैं। अस्तित्व तो हमारे पास करा रहा है, तो ये बात सोच कर करना। यहाँ भी अहंकार नहीं है, यहाँ भी आसक्ति नहीं है, यहाँ पर भी उस वृत्तियों से नहीं जुड़ना। यही शिविर में करना है, इस चित्त विधि में करना है। ये साधना की चैनल है, आप जुड़े हैं तो आपको पल पल ये ध्यान रखना पड़ेगा। वरना क्या होगा, देखा सुना छोड़ा, देखा सुना छोड़ा। बहुत सारे आज इनकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है कि बहुत बार ऐसे वीडियो में भी कहा गया है कि बाहर से इनपुट इतना आ रहा है और उसमें आज का ज़माना, ये इंटरनेट आप सब देख रहे हैं, उलझ जाते हैं व्यक्ति, मानसिक रोग होता है। मानसिक रूप से बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट बहुत कम है। इनपुट ही हो रहा है, बस भीतर घुघु हो रहा है। और देखो यहाँ पर एक वैज्ञानिक रूप से कहा गया है, वैचारिक इंटेंसिटी, एक सोचाई दूसरी सोच, दूसरी सोचाई तीसरी सोच, उसके बीच कितना गैप है ये देखें। कभी कभी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार हावी हो जाते हैं, तब व्यक्ति को सिर दर्द होने लगता है। टेंशन, डिप्रेशन, ये सब क्या है? तो एक बार इनसे जुड़ गए इस ज्ञान और ध्यान से, एक बार समझ लिया कि भीतर जो है वही सब कुछ है, बाह्य जो मैं कर रहा हूँ वो मनोवृत्तियाँ है और वो मेरे साधन है। शरीर मेरा साधन है, साधन तो बदलते रहते हैं, बाह्य घेरा बदलता रहता है। और देखो 70% जो है ना वो हम नहीं कर रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है, बहुत नवीनतम बात है, लेकिन एक बार उसे बारीकी से देखना। जो क्षमताएं हमें दी गई है ना वैसा ही हम कर पाते हैं। देखो अगर आप हमने ये निर्धार किया, हमने ये सोचा कि ये जो पृथ्वी घूम रही है ना उसमें कुछ भेद है, हम पृथ्वी को थोड़ा जल्दी घुमा दें तो यह कर सकते हैं। अरे हम हमारे शरीर में देखो, हम कहते हैं विचार कम हो, नहीं कर सकते। हम अपनी जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसी का बीपी हाई हो रहा है, वो टैबलेट्स ले रहा है, वो क्या कर सकता है अपना बीपी अपने हिसाब से? अपने शरीर के जो भीतरीय पार्ट्स है उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वरना कोई व्यक्ति वृद्ध ही नहीं होता। कौन चाहेगा ये वृद्धावस्था, बुढ़ापा कौन चाहेगा? आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, जो बोल रहा है वो सामने वाला समझ नहीं पाता। देखो ये स्थिति हो जाती है और ये तो हम देखते हैं। कौन चाहेगा ऐसा? फिर भी ऐसा हो रहा। जो युवा अवस्था है उसमें ये जो भावनाएं, संभोग आदि की काम वासना, ये सब भी एक प्रकार का केमिकल्स उस दौरान हो रहा है, उनके उस टेन्योर में। देखो उनके ये पीरियड में, उनके ये समय में, जब वो युवा है तो उस समय में ये हो रहा है। बचपन था तब बचपन में वो इस तरह से बोल रहा था। तो ये सब कुछ प्राकृतिक है, हमें उसे देखना है, समझना है, और उनसे जितना हम कंट्रोल कर पाए उतना हम ऊपर उठ पाएंगे। वरना चेतना वहाँ पर फंस गई है ना, वो अनंत काल तक जाती रहेगी। इसलिए कहा गया है ना कि अनेक जन्म बीत जाएंगे,
आत्मज्ञान नहीं होगा। व्यक्ति जो है ना वो प्रकृति से परवश हो जाता है, प्रकृति से परवश हो जाता है। और जब अगर ये आत्मज्ञान का खूंटा छूट गया, ये जो चेतस प्रदेश है, गुरु प्रदेश, चेतस प्रदेश, ब्रह्म प्रदेश है, उनसे वो अगर छूट गया तो वो प्रकृति में बह जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा व्यक्ति बहुत निंदा करता है, बहुत निंदा करता है, ये शास्त्र सब ऐसे है वैसे है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना, वो ये सब ये पाबंदियाँ क्या हैं, देखो मुक्त का मुक्ता ही सच है, ये सब कुछ इधर उधर का इतना सब कुछ लोग फैला रहे हैं। लेकिन आप देखें, आप उन पर निरीक्षण करेंगे तो उनका जीवन है ना वो अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि प्रकृति को छेड़ना अच्छी बात नहीं है। प्रकृति को अपने आप को प्रकृति के हवाले कर देना अच्छी बात नहीं है। प्रकृति कहाँ ले जाएगी हमें पता नहीं। प्रकृति, क्योंकि उनका कारण एक ही है कि जो मनोवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, देखो ये सिद्धांत समझे, जो मनोवृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है उनके अनुसार सब कुछ होगा, और जो कुछ हो रहा है उनके अनुसार मनोवृत्तियाँ उत्पन्न होगी। वो दोनों मिलकर एक पैटर्न बन जाएगी, आदत बन जाएगी। वो आदत भीतर स्टोर होगी, चित्त निर्माण करेगी, वो निम्न चित्त निर्माण करेगी, दिव्य चित्त निर्माण नहीं करेगी। व्यक्ति धीरे धीरे नीचे उतरता जाएगा। आज जो उसने सोचा है, आज जो उसने देखा है, कल वो इनसे भी नीचे का देखेगा, अश्लील देखता जाएगा। धीरे 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 आज जो व्यसन में डूबा हुआ है, व्यभिचार में डूबा हुआ है, वो उनसे भी नीचे आता जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे ले जा रहे। उनके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। कोई व्यक्ति को सजा देनी है ना, किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, आप कहेंगे उसने बहुत अधम गुनाह किया है, उसे कौन सी सज़ा मिलेगी? चिंता मत करो, उनके पास बहुत सज़ा है। उनके पास बड़े बड़े ऐसे अवतार जन्म हैं, ऐसे जन्म हैं, निम्न जन्म हैं उनके पास, शरीर है ऐसे, ऐसी योनियाँ हैं कि जहाँ पर दुख 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 के सिवा कुछ नहीं। और ये हमारे सामने है, हम देख सकते हैं। अगर निरीक्षण क्षमता सूक्ष्म हो तो बहुत कुछ देख सकते हैं हम। देखो आसपास कितने सारे जीव जंतु पशु पक्षी दुखी हैं, हम देख सकते हैं। वो उसे पीड़ा हो रही है, उसे खाना नहीं मिल रहा है। मान लीजिए उनका पैर टूट गया, पाँख टूट गई कोई पक्षी की, वो नीचे गिर गया है, कुत्ता उनके पीछे पड़ा है, उसे खा गया। ये सब कितनी पीड़ादायक बातें हैं, सोचे तो। अनंत जगत में बहुत पीड़ा है। प्रकृति, कोई लोग कहते हैं ना प्रकृति में घुल मिल जाओ, जो प्रकृति करती है करने दो, गया काम से। प्रकृति को समझना, और देखो प्रकृति ऊपर भी उठाती है, ऐसी बात नहीं है। जहाँ हमें आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, एक ही अग्नि के दो काम होते हैं। एक अग्नि रसोई में काम आता है, दूसरा अग्नि घर जला देता है। अगर विवेक ज्ञान नहीं है तो जो माचिस की तीली है वो गैस के बजाय अगर घर में डाल दे तो पूरा घर सुलग जाएगा, ये भी हो सकता है। तो भीतर की चेतना को विकसित करे ध्यान और ज्ञान के माध्यम से, तो ये शून्य समझ में आ जाएगा। और शून्य को समझना ये बहुत बड़ी साधना है। बाह्य जो जगत है वो शून्य नहीं है, फिर भी शून्य है। अगर उसे जगत की तरह देखेंगे तो बहुत सारे आकार हैं, और अगर तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो वो शून्य है। शून्य इसलिए है क्योंकि उनसे दूसरा कोई है नहीं। देखो ध्यान में भी दो प्रकार के शून्य हो सकते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है तब अगर वो सो जाए, नींद में सो जाए, ध्यान में अक्सर नींद आती है। एक साधक ने कहा था, एक मित्र था, उसने कहा था, साधक मित्र ने, कि मुझे ध्यान में गहरी नींद आ जाती। कोई बात नहीं, ध्यान का ये तो यूज़ कर सकते हो तुम, लेकिन ये शुरुआत है, उनसे आगे तुम्हें उठना है।
ध्यान में तुम्हें नींद आ जाती है, तो ये शून्य है। लेकिन ये शून्य कैसा है? दिव्य शून्य नहीं है, चेतस शून्य नहीं है, ये शून्य ज्ञान जनित शून्य है। जब व्यक्ति तमोगुण युक्त भीतरी सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, आंखें बंद है और सो गया, रात को गहरी नींद में सो गया, गाढ़ निंद्रा में सो गया, तब उस समय उसे आनंद आता है। लेकिन वो आनंद वो चेतना से तो मिलता है, जुड़ता है, लेकिन वो आनंद जो उसका है ना, वो उसे पूर्ण रूप से जगाने वाला इसलिए नहीं होता क्योंकि जब वो मनोवृत्तियों के साथ गिर जाता है, जब वो बाह्य रूप में प्रकट होता है तब वो वहाँ रहता है, और जब सो जाता है तब चेतस, तो चेतस ये चेतस जगा हुआ चेतस नहीं है। वो जागृत रूप में रहकर अगर चेतना का अनुभव करे तो वो समाधि है, ध्यान की उच्च स्थिति है। देखो, गहन शब्द के अर्थ अगर गहन लगे तो हम ये कह सकते हैं ध्यान की उच्च स्थिति, जहाँ पर व्यक्ति को शून्य का अनुभव हुआ, ध्यान का अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ, वो सब कुछ चेतना का अनुभव हुआ, वो स्थिति में आ जाता है। तो इस दोनों बातों को गहराई से समझकर अगर जीवन व्यवहार करेंगे, जीवन में जिएंगे, तो निश्चित ही धीरे धीरे साधक में बाह्य रूप से बदलाव आएगा, भीतर उसे नृत्य से आनंद मिलने लगेगा। उनका जीवन जो है ना, वो नृत्य से आनंद रूप हो जाएगा।